फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर जो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड एयर या उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ। आप अपनी बुक खोलिए और इसको पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस। देखो, सूरज की रोशनी है वो ज़मीन की जो सतह है उसको क्या करती है, गर्म करती है। जैसे सन है तो सन की रोशनी जब ज़मीन पे पड़ती है तो ज़मीन के पड़ने के बाद ये सारी की सारी ज़मीन के है गर्म होना शुरू हो जाती है। अब ये बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय इट एंड ए पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। अब ये बोलते हैं कि ज़मीन के ऊपर जब भी रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ने के बाद कुछ हिस्सा जो रोशनी का है, सूरज की रोशनी का, मान कि ये हमारी अर्थ है तो ये सन है। तो सन जब अपनी रोशनी सूरज के ऊपर डाल रहा है तो कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाता है उस रोशनी का और कुछ हिस्सा है वो क्या कहता है, रिफ्लेक्ट बैक, वापस चला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के रास्ते वो वापस चला जाता है। ठीक है, स्पेस में चला जाता है। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब ये बोलते हैं कि जब ज़मीन है, हमारी अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, जब कुछ रेडिएशन को वापस भेज रही है तो रास्ते में हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, बहुत सारा जो रोशनी का हिस्सा है, सन की रेडिएशन है, उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर, अब देखो ये बोलते हैं कि जो ट्रैप्ड रेडिएशन है वो क्या करती है, फर्दर वार्म द अर्थ। अब जो रेडिएशन ट्रैप हो जाती है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रेडिएशन ट्रैप हो जाती है वो रेडिएशन भी क्या करती है, ज़मीन को और ज़्यादा क्या करती है, गर्म कर देती है। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, रिकॉल दैट द सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन। अब देखो, अगर ये बोलते हैं कि अगर आपने कभी ये देखा होगा कि जो नर्सरी होती है, नर्सरी जो ग्रीन हाउस नर्सरी बनाई, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सूर्य की जो रोशनी है उस नर्सरी में हीट है वो अंदर चली जाती है, लेकिन उस हीट को बाहर नहीं आने दिया जाता। ठीक है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो ये आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस से हम बहुत सारी सब्जियां वगैरह उगाते हैं अपने लोकेलिटी में। तो यही ये बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी अंदर तो जाती है उस ग्रीन हाउस में जो हमने बनाया होता है, लेकिन उस वहाँ से वो वापस नहीं जा सकती। ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं। द ट्रैप्ड वार्म्स द ग्रीन हाउस। बोलते कि इसी ट्रैप से क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या करता है, वहाँ पे हीट पैदा करता है। द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। बोलता इसी तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, अर्थ के अंदर रेडिएशन को ट्रैप करता है और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को या हमारी ज़मीन को क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैज़ बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब ये बोलते कि अगर हमारी ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ है ज़मीन के ऊपर वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। बट नाउ इट इज़ थ्रेटन्ड लाइफ। लेकिन अब ये बोलता है कि ग्रीन हाउस की वजह से क्या हो रहा है कि लाइफ को भी क्या हो रहा है, थ्रेटिंग मिल रही है, थोड़ा सा थ्रेट मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है जहाँ उसकी तबाही के आसार दिख रहे हैं। तो वो कैसे, बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज। बोलता कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। बोलता कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। बोलते कि कार्बन डाइऑक्साइड एक सबसे अहम गैस है जो इसी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अगर बैलेंस में हो तो वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अगर एक्सेस में हो तो वो हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ख़तरनाक है। तो उसी को समझा रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयर। देखो, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या है, एक गैस है, कंपोनेंट ऑफ एयर। बट हाउ डज द CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। अब ये बोलते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है, उसकी जो मात्रा है, उसका अमाउंट है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन है, वो ज़्यादा किस तरह से बढ़ रही है ना, एटमॉस्फेयर में कैसे बढ़ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जा रही है। कैसे बढ़ रही है, इसका रीज़न हमें पता करना चाहिए। बट इफ़ देर इज़ द एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट एक्ट एज द पोल्यूटेंट। बोलते कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, एक पोल्यूटेंट का काम करना शुरू कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए प्रदूषण की तरह पेश आना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखो, जब भी इंसान कोई भी एक्टिविटी कर रहा है ज़मीन के ऊपर, तो बोलता है कि मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ऑन अदर हैंड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। अब देखो दूसरी तरफ क्या होगा कि प्लांट्स क्या है, कटते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है जा रहा है, कम होता जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया वो भी कम होता जा रहा है। द प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। देयर बाय डिक्रीजिंग the amount of the carbon dioxide in the air and deforestation lead to increase in the amount of the carbon dioxide in the air because the number of the tree which consume carbon dioxide reduce। अब देखो वो ये बोलते हैं कि अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कौन करता है, पेड़, ठीक है, हमारे जो दरख्त है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ को हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पेड़ है, जो दरख्त है, इनको हम क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन इनको क्या कर रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने का एक रीज़न ये है, जो बहुत ही बड़ा रीज़न है, कि जो ट्रीज़ हैं, जो दरख्त हैं, इनकी तादाद कम होती जा रही है। और यही ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद ये क्या है, एक जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, उसको ये बढ़ावा देते हैं। लेकिन पेड़ों के कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ज़्यादा पेश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ द ट्री विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस। ट्री है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी दस कंट्रीब्यूट टू अकोमोडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये बोलता है कि इंसान की हरकतों की वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिन ब दिन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस। अब देखो ये बोलते हैं कि हमारा जो स्पेस में जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कि मान लो कि ये ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर मान लो कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ऐसे बना दिया समझने के लिए। अब क्या है कि जब हमने क्या किया है, मान लो कि ये सन की रेडिएशन आ रही है और ये वापस जाना चाहती है, टकरा के वापस जाएगी, लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी क्या है वापस जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको वापस जाने से क्या करेगी, रोकेगी। अब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ज़्यादा क्या करेगी, हीट रेडिएशन को वापस जाने के लिए रोकेगी। और उसी ज़्यादा होने के कारण, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गर्मी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ओके। The other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute toward this effect। अब ये बोलते हैं कि बहुत सारी और भी गैसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसमें मीथेन भी है, निट्रस ऑक्साइड भी है, वाटर वेपर, ये भी क्या करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है, प्रभावित करती हैं।
लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो एक तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और हमारे वाटर वेपर, ये हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।